हम लोग अपने कंप्यूटर में विंडोज़ 7 होम प्रीमियम इंस्टॉल करेंगे, लेकिन इससे पहले अब जो हमने इंस्टॉल की हुई है वो जो विंडो है उसका नाम है विंडोज़ 7। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ हम लोग डायरेक्टिक्स ओपन करके विंडोज़ 7 होम बेसिक, लेकिन अब हम होम प्रीमियम को इंस्टॉल करना सीखेंगे। कैसे इंस्टॉल करते हैं, सबसे पहले आपने USB इंसर्ट करके F12 प्रेस करना है और एनी की प्रेस करनी है। उसके बाद आपने एक बूटेबल USB इंसर्ट करनी है, या फिर अगर आप डिस्क से जो है वो विंडोज़ इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो वो आपने इंसर्ट कर लेनी है। और यहाँ पर देख लें आप, मैंने जो है USB को इंसर्ट किया हुआ है, ये बूटेबल USB है जो कि यहाँ पर इंसर्ट हुई है। और फिर अब आपने अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर देना है। यहाँ पर Alt F4 किया और यहाँ पर रीस्टार्ट का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। हम इसे चेंज भी कर सकते हैं एरो कीज़ के ज़रिए से, लेकिन हम लोग चूँकि इसको सिर्फ रीस्टार्ट करना है तो रीस्टार्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर आएगा। एंटर पर क्लिक करेंगे तो हमारा सिस्टम रीस्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही ये रीस्टार्ट होगा तो आपने F1 का बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पर F12 का बटन प्रेस करना स्टार्ट कर देना है। आप F12 एनी की पर प्रेस करेंगे, विंडोज़ की फ़ाइल्स लोड होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब विंडोज़ की फ़ाइल्स जो हैं वो लोड हो रही हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है विंडोज़ की फ़ाइल्स लोडे में, और टाइम USB से विंडो इंस्टॉल करने में सिर्फ यही लगता है, और आगे इतना ज़्यादा कहीं पर टाइम नहीं लगता है, बहुत कम टाइम लगता है। तो अब स्टार्टिंग विंडोज़ का ऑप्शन आ रहा है, इसके बाद सबसे पहले जो है विंडोज़ स्टार्ट हो रही है। उसके बाद पहला ऑप्शन ये आएगा। इस ऑप्शन के अंदर आप जो है इसे क्या इंस्टॉल विंडोज़ में सबसे पहले आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है यहाँ पर। उसके बाद आपने टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट सेलेक्ट करना है, कीबोर्ड और इनपुट मेथड सेलेक्ट करना है। यहाँ पाकिस्तान में हमारा यही रहेगा, हमारे लिए यही बेहतर है। क्या नेक्स्ट पर मैं क्लिक करूँ, अगर वहाँ से आप चेंज करना चाहते हैं चेंज भी कर सकते हैं। आपने इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो सेटअप इज़ स्टार्टिंग सबसे पहले आएगा। सेटअप जब स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के जो सेटअप हैं, जैसे स्टार्टर, होम बेसिक, होम प्रीमियम, प्रोफेशनल, अल्टीमेट वगैरह वगैरह। तो अब हमने यहाँ पर विंडोज़ 7 होम प्रीमियम इंस्टॉल करनी है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूँगा और यहाँ नीचे आके नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दूँगा। लाइसेंस एग्रीमेंट आएगा, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, काफ़ी लंबा है। यहाँ पर मैं आई एग्री या आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स पर क्लिक करके यहाँ नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर दूँगा। कस्टम और अपग्रेड के दो ऑप्शन हैं, इससे मैं आगे भी आपको जाके समझाता हूँ। यहाँ पर आपने कस्टम पर क्लिक कर देना है। जिस पार्टीशन के अंदर आप विंडोज़ को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अगर आप फॉर्मेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके फॉर्मेट पर क्लिक कर दें और ओके के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, आपने थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद आपने सिंपल यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, क्योंकि आपकी ड्राइव सेलेक्ट हो चुकी है और यहाँ पर जो है विंडोज़ इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आपको पता है कि हमारे पास विंडोज़ के अंदर दो जो है ऑप्शन होते हैं, इनके विंडोज़ की इंस्टॉलेशन दो हिस्सों में तब्दील की जाती है। एक का नाम है कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, जो कि यहाँ पर है, और दूसरे का नाम है इंस्टॉलिंग विंडोज़। इन्फॉर्मेशन इसने हमसे कलेक्ट कर ली है। अब विंडोज़ इंस्टॉल हो रही है, और विंडोज़ इंस्टॉलेशन के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो होता है वो इंस्टॉलिंग विंडोज़ का ये वाला है। सबसे पहला कॉपिंग फाइल्स है, एक्सपेंडिंग विंडोज़ है, फिर इंस्टॉलिंग फ़ीचर और इंस्टॉलिंग अपडेट्स है। इससे पहले मैं आपको कस्टम और अपडेट्स के बारे में बता रहा था, मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये जो एक्सपेंडिंग विंडोज़ है इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। उसके बाद इंस्टॉलिंग, अगर हम अपडेट कस्टम के अलावा अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे वो पीछे वाले ऑप्शन में, तो यहाँ इसके ऊपर भी टाइम लगेगा। यहाँ पर ये जो है अपडेट्स को इंस्टॉल करेगा और हमारा कनेक्शन इंटरनेट के साथ ही होना चाहिए। उसके बाद सब में से किसी पर टाइम नहीं लगता है, कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन के ऊपर टाइम लगता है, और इसमें ये जो है 3 बार रीस्टार्ट होता है और उसके अंदर डिफरेंट सेटिंग्स मांगता है जो आपको करनी पड़ती हैं। इसी वीडियो में भी मैं आपको बता देता हूँ आगे कौन कौन सी सेटिंग करनी पड़ती हैं। मेरे चैनल के ऊपर एक और भी सेटिंग्स के बारे में वीडियो पड़ी है, जिसके आप देखकर ये सीख सकते हैं कि किस तरह से विंडोज़ इंस्टॉल करते हुए हम लोग सेटिंग्स कर सकते हैं। मज़ीद ये पॉइंट्स इसको हम पढ़ लेते हैं। इंस्टॉलिंग विंडोज़ के अंदर पूरी स्क्रीन आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर इंस्टॉलिंग विंडोज़ के बाद दैट्स ऑल द इन्फॉर्मेशन वी नीड राइट नाउ, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो हमने आपसे कलेक्ट कर ली है इस पॉइंट के अंदर। अब दूसरा पॉइंट शुरू हो चुका है, योर कंप्यूटर विल रीस्टार्ट सेवरल टाइम्स, कई बार आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन के ज़रिए से। लेकिन मैंने जब भी विंडो इंस्टॉल किया है, विंडो 7 की ख़ास तौर पर मैं बात कर रहा हूँ,
तो इसमें 3 टाइम्स जो है वो रीस्टार्ट हो रहा है। तो इसको यहाँ पर मैं थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ और यहाँ पर जो है इसकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इंस्टॉलेशन कंप्लीट वाला स्टेप जो है वो हो रहा है। तो यहाँ पर मेरा सिस्टम पहली बार रीस्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर मैं F1 प्रेस करूँगा तो होगा क्या कि ये दोबारा से जो है USB को उठाएगा और विंडोज़ की फ़ाइल्स को लोड कर देगा। ये मैं आपको यहाँ पर शो भी कर देता हूँ, मतलब दोबारा से प्रोसेस को रिपीट कर देगा। इसका एक ही सोल्यूशन है कि आपने विंडोज़ की CD को फर्स्ट टाइम जब विंडोज़ की CD है या USB है उसे आपने रिमूव कर देना है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी बार बार जो फाइल जो हैं वो लोड ना हो, अगर आपके पास ये प्रॉब्लम आ रहा है तो यहाँ पर हम लोग F1 प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर ये एनी की प्रेस करने के लिए कह रहा है। यहाँ पर मैं अगर प्रेस कर देता हूँ तो ये क्या करेगा, विंडोज़ की फ़ाइल्स को दोबारा से लोड करना स्टार्ट कर देगा। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आपने जो है USB अपनी निकाल लेनी है। मैं अगली बार जब इसको रीस्टार्ट करता हूँ तो मैं क्या करूँगा, अपनी USB को प्लग आउट कर दूँगा, निकाल दूँगा। फिर जो है अगली सेटिंग्स की तरफ जाएगा, विंडोज़ की इंस्टॉलेशन को कंप्लीट करेगा। तो इस एरर का सोल्यूशन ये है। एक ही सिस्टम में 2 विंडोज़ को इंस्टॉल करना है तो उसका एक सिंपल सा काम करना पड़ता है यहाँ पर आके, बाकी सारा कुछ उसी तरह से करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आके थोड़ी सी चेंज करनी पड़ती है। वो ये है कि यहाँ इस डिस्क पार्टीशन के अंदर हमारे पास पहले विंडो जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। पहली जो है हम जो यूज़ कर रहे हैं वो इसके अंदर इंस्टॉल, वो विंडोज़ 7 हो सकती है, विंडो 8 10 हो सकती है, या विंडोज़ 7 स्टार्टर, प्रीमियम, प्रोफेशनल, अल्टीमेट कोई भी हो सकती है। इसी के साथ अगर आप कोई और विंडो इंस्टॉल करना चाहते हैं, आपने एक और पार्टीशन के अंदर उसको इंस्टॉल करना है, तब आप 2 विंडोज़ एट अ टाइम एक ही PC के अंदर इंस्टॉल कर पाएंगे। तो यहाँ पर इस सिस्टम के अंदर, इसके अंदर अगर मैं विंडोज़ इंस्टॉल करूँगा तो इसको सबसे पहले मैं फ़ॉर्मेट कर देता हूँ। जब मैं फ़ॉर्मेट करूँगा तो इसका सारा डाटा जो है वो अरेज़ हो जाएगा। अब मेरी ये ड्राइव जो है वो सिलेक्ट हो गई है। यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं ये और वीडियो के अंदर मैंने बताया हुआ है। अब यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट पर मैं क्लिक कर दूँगा, ये विंडोज़ की इंस्टॉलेशन जो है यहाँ पर शो हो जाएगी। अब विंडोज़ जो है वो इंस्टॉल हो रही है। इनके बारे में, इनको डिटेल से मैं एक और वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसी चैनल के ऊपर। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर ये जो है इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। कि पहले जब हम लोग रीस्टार्ट करते थे इसे सिस्टम को तो हमारी विंडोज़ की फ़ाइल जो है वो दोबारा लोड होना स्टार्ट हो जाती हैं। अब हम एक काम करते हैं, हम अपनी इस USB को जो है प्लग आउट कर लेते हैं, जिसके अंदर विंडोज़ है, यानी कि हमारी बूटेबल USB, इसे हम निकाल लेते हैं। उसके बाद अब हम F1 प्रेस करके इसे रीस्टार्ट कर देते हैं। तो होगा ये कि ये जो विंडोज़ का प्रोसेस है ये कंटिन्यू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो हमारा वो जो दोबारा विंडोज़ की फ़ाइल्स लोड करने वाला प्रॉब्लम है वो इस तरह से सॉल्व हो जाता है। सेटअप इज़ अपडेटिंग रजिस्ट्री सेटिंग्स, सेटअप इज़ स्टार्टिंग सर्विसेज, कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन हमारी कंप्लीट हो रही है और एक बार हमारा सिस्टम रीस्टार्ट हो चुका है। इसको आप पहली बार भी देख चुके हैं। इस स्टेप में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, तकरीबन 10, 20, 15, 25 इस तरह के मिनट लग सकते हैं। इसके बाद हमने सेटिंग्स करनी होती हैं विंडोज़ के अंदर, मतलब क्लॉक सेटिंग, पासवर्ड, यूज़र नेम, PC नेम, प्रोडक्ट की वगैरह वगैरह चीज़ें डालनी होती हैं। तो इस स्टेप के बाद हम लोग ये चीज़ें करेंगे। अब हमारा सिस्टम सेकेंड टाइम रीस्टार्ट हो रहा है। विंडोज़ इंस्टॉलेशन के दौरान आपने सिंपली F1 प्रेस कर देना है। अब हमारी 2 विंडोज़ इंस्टॉल हो गई हैं एक ही सिस्टम के अंदर, विंडोज़ 7 और दूसरी भी विंडोज़ 7 ही है, एक या दूसरी। जिस पर हम लोग क्लिक करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, वही चलेगी। तो यहाँ पर मैं दूसरी के ऊपर एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब मैंने एंटर प्रेस किया है तो स्टार्टिंग विंडोज़ का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर यानी कि स्टार्टिंग विंडोज़ हो रही है, विंडोज़ स्टार्ट हो रही है। सेटअप इज़ स्टार्टिंग सर्विसेज। और अब ये तीसरी बार कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन वाला स्टेप शो हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था सिस्टम 3 से ज़्यादा बार या कम से कम 3 बार रीस्टार्ट होगा। 2 बार रीस्टार्ट हो चुका है। सेटअप विल कंटिन्यू आफ्टर रीस्टार्टिंग योर PC रीस्टार्ट हो रहा है और सेटअप कंटिन्यू रहेगा। F1 प्रेस करेंगे, नीचे वाली विंडोज़ 7 को कंटिन्यू करेंगे। स्टार्टिंग विंडोज़, अभी एक स्टेप आया था कि आपका सेटअप कंटिन्यू रहेगा,
जब आपका सिस्टम रीस्टार्ट रहेगा तो सिस्टम इंशाल्लाह कंटिन्यू ही रहेगा सेटअप इज़ प्रिपेयरिंग योर कंप्यूटर फॉर फर्स्ट यूज़। सेटअप जो है आपके कंप्यूटर को फर्स्ट यूज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा है। सेटअप इज़ चेकिंग वीडियो परफॉर्मेंस सेटअप चेक कर रहा है, उसके बाद आपका सिस्टम जो है यूज़ के लिए रेडी कर देंगे। विंडोज़ के दौरान जो हम सेटिंग्स करनी पड़ती हैं वो यहाँ से शुरू होती है। सबसे पहली जो सेटिंग आपको यहाँ पर नज़र आ रही है वो है कि टाइप यूज़र नेम जो है फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे उन्होंने जॉन दिया हुआ है तो यहाँ पर मैं टाइप कर दूँगा इरफान। टाइप करने के बाद उन्होंने कहा पीसी का नाम टाइप करें, टाइप अ कंप्यूटर नेम, तो इरफान पीसी या यही नाम ठीक है, या आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर वो कह रहा है कि सेट अ पासवर्ड फॉर योर अकाउंट, अपने अकाउंट के लिए कोई पासवर्ड एंटर करें। यहाँ पर आपने एक सिंपल सा पासवर्ड अपना जो अपना लगाना चाहते हैं वो इंसर्ट कर लेना है, या स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे बनाते हैं वीडियो चैनल के ऊपर पड़ी है वो आपने देख लेनी है। सिंपल मैं यहाँ पर जो इंसर्ट करना चाहता हूँ वो मैंने कर दिया है। कोई हिंट अगर आप देना चाहते हैं तो इस स्टेप के अंदर आप हिंट भी दे देना। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे टाइप योर विंडोज़ प्रोडक्ट की, यहाँ पर हमने प्रोडक्ट की एंटर करनी है। अगर आपके पास प्रोडक्ट की है, ये आप लोग देखें ये हमारे पास विंडोज़ 7 होम प्रीमियम जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। यहाँ पर आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, विंडोज़ 7 होम प्रीमियम आ गई है, जो कुछ लिखा हुआ है मतलब ये हमने इंस्टॉल की थी तो ये इंस्टॉल हो चुकी है।